नमस्कार, महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के चैनल में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह राकेश वशिष्ठ जी हमारे इस चैनल में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। जय श्री बालाजी। आज हम बात करेंगे किन ग्रहों के हमें दान करने चाहिए और किन ग्रहों के दान हमें नहीं करने चाहिए। बहुत ही शानदार विषय है आज का, और इस विषय की बहुत जरूरत है। और हमारे जो भी दर्शक हैं उनको इस विषय से बहुत लाभ होने वाला है। अपनी जन्म कुंडली में से किन ग्रहों के उपाय करने चाहिए, किन ग्रहों के उपाय नहीं करने चाहिए, और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी के ऊपर आज का ये एपिसोड रहेगा। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी बेल का आइकॉन आए उसे जरूर दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस नई जानकारी के साथ बहुत जल्दी उसी टाइम जुड़ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं किन ग्रहों के उपाय नहीं करने चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी शुभ भाव का स्वामी अपनी ही राशि में बैठा हो, उच्च का हो, उसके उपाय नहीं करने हैं। और शुभ भाव होते हैं लगन, चतुर्भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव। ये बिल्कुल शुभ भाव होते हैं। अगर इनके स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, जहां उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आपको इनके उपाय या इनका दान कभी भी नहीं करना है। द्वितीय भाव और एकादश भाव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं। अगर इनके स्वामी भी अपने अपने भाव में बैठे हुए हैं या मित्र के भाव में बैठे हुए हैं या उच्च के बैठे हैं और उच्च के भी ये शुभ भावों में हो, तो इनके उपाय भी आपको नहीं करने हैं। इन ग्रहों का दान भी आपको नहीं देना। अगर हमारे जो शुभ भाव हैं, लगन है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश, अगर इनके स्वामी कहीं नीच के होकर बैठ गए हैं, तो आपको उस ग्रह का दान या उस ग्रह की कोई भी वस्तु किसी से भी मुफ्त में या गिफ्ट में नहीं लेनी है। आपको गिफ्ट करनी है, आप कर सकते हो, आप उसके दान कर सकते हो। उस ग्रह से संबंधित जो भी जीव जंतु है उसकी पालना आप कर सकते हो। किसी भी जीव जंतु की पालना कभी भी अशुभ फल नहीं देगी। ये तो कुछ बातें थी जिनके हमें दान नहीं करने हैं, या करना है तो किस ग्रह का करना है। अब हम बात करते हैं कौन से ग्रहों के दान आपको करने हैं। छठे, आठवें और 12वां,
इन भावों के स्वामी जहां भी बैठे हों, इनका दान जरूर करना है, क्योंकि ये ग्रह जहां भी बैठेंगे आपका नुकसान करेंगे। छठे, आठवें, 12वें भाव में अगर कोई शुभ भाव का स्वामी बैठा है तो आप उस ग्रह की पालना कर सकते हैं। लेकिन छठे, आठवें, 12वें के स्वामी जहां भी बैठेंगे आपको नुकसान देंगे। उन ग्रहों का दान करना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार राहु के उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं। राहु कहीं भी बैठा हो वो अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ता। बहुत से शास्त्रों में, बहुत से विद्वानों का मानना है कि तृतीय भाव में, पंचम भाव में, एकादश भाव में राहु बहुत शुभ फल देता है। देखिए, अगर तृतीय भाव में राहु है तो वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपकी हौसले को बढ़ाएगा। लेकिन उसकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके स्पाउस के घर के ऊपर रहेगी, आपके जीवन साथी के घर के ऊपर रहेगी, और वो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और राहु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके भाग्य भाव के ऊपर रहेगी और वो आपके भाग्य में रुकावटें देगा। और इसी प्रकार उसकी नवम दृष्टि जो है वो आपके एकादश भाव के ऊपर रहेगी, आपकी इनकम में रुकावटें देगा। तो राहु तृतीय में अच्छा होता है, कोई संदेह नहीं, लेकिन वो अच्छा आपका हौसला बढ़ाने के लिए होता है, आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए होता है। इसी प्रकार एकादश में अगर राहु बैठा है तो वहां पे बैठ के वो आपकी इनकम को कम करेगा। लेकिन वो पंचम दृष्टि से जब तृतीय भाव को देखेगा तो वो आपके हौसले को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। लेकिन वहां से फिर पंचम सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो संतान से कष्ट देगा। आपके नवम दृष्टि से आपके स्पाउस के घर को देखेगा तो वहां पर भी कष्ट देगा। तो राहु के उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। मान लीजिए किसी का वृष लगन है, वृष लगन है और शुक्र जो है वो नीच के बैठ गए। अब शुक्र नीच के बैठेंगे तो आप वृष लगन से देखोगे तो वो पंचम भाव में आएंगे, त्रिकोण में बैठे शुभ भाव में हुए हैं, लगन के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी से भी शुक्र की जो वस्तुएं हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, परफ्यूम है, किसी भी प्रकार की इस तरह की चीज किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। आप गिफ्ट कर सकते हो। शुक्र जो कि गाय को रिप्रेजेंट करती है, गाय की पालना करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना लेना भी, और जो भी जितनी भी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको आदर और रिस्पेक्ट देना आपको शुभ फल देगा। कर्क लगन की बात कर लेते हैं। कर्क लगन में अगर शनि कहीं उच्च के बैठे हुए हैं तो इतना शुभ फल वो नहीं दे पाएंगे। हम बात कर लेते हैं तुला लगन की। तुला लगन में शनि योग कार का होते हैं। अब शनि योग कार का होकर छठे, आठवें या 12वें बैठ जाए तो आपको शनि देव की आराधना कर लेनी चाहिए। आप शनि देव के मंदिर जाकर शनि देव के चरणों में उनकी पसंद की वस्तुएं
काले चने उबाले हुए और शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल में फ्राई किए हुए काले चने आप शनि के मंदिर में शनि देव को अर्पित करें। वहां आप भोग लगवाकर गरीबों में बांट दें। काले माह जिसे काले उड़द बोला जाता है, सरसों का तेल शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। लेकिन ये जो गलियों में मांगने आते हैं, चौराहों में बैठे हुए होते हैं, इनको कभी मैदान में मत दीजिएगा। अब शनिदेव की आराधना करेंगे तो शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। इसी प्रकार जैसे सिंह लगन हो, मंगल योग कारका होते हैं। अगर मंगल यहां पर नीच के होकर बैठ गए या छठे, आठवें, 12वें बैठ गए तो आपको मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप मंगल की आराधना करें, मंगल के जो 21 नाम है उनका उच्चारण करें तो मंगल आपको शुभ फल दे सकता है। मीठी रोटियां, गुड़ वाली मीठी रोटियां तंदूर के ऊपर लगवाकर, जो मिट्टी वाला तंदूर होता है उसके अंदर लगवाकर आप आवारा जानवरों को डाल दें तो मंगल अपना अशुभ फल नहीं देगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन से ग्रहों के उपाय करने हैं, कौन से ग्रहों के उपाय नहीं करने हैं। जय श्री